आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ये मोस्टली कौन कौन से कंडीशन में देखी जाती है, या फिर ये जो डिजीज़ है हाइपरटेंशन एक कंडीशन है जो कि किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। मोस्टली ये जो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम है ये जनरली देखा जाता है 40 से लेकर 60 साल तक के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। मतलब मोर देन 70% पॉपुलेशन 40 से 60 साल के उम्र के जो व्यक्ति हैं उनमें हाइपरटेंशन देखा जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, यानी हाइपरटेंशन मोस्टली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी होता है वो कई बार टीनेजर्स में भी और एडल्ट में भी देखा जाता है, यानी 25 साल से कम उम्र के लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। उसके क्या क्या इटियोलॉजिकल कॉज है, क्या रिस्क फैक्टर है, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस केस को मैनेज कर सके, जो हाइपरटेंशन को किस किस स्टेज में, मतलब कैसी हाइपरटेंशन रहेगी, उसकी पेक्यूलियर कौन कौन सी कंडीशन रहेगी, उसमें हम कौन कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक रेमेडी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सिस्टोलिक प्रेशर, उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर, यानी जो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है उसको 120 कंसीडर करते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर को 80 कंसीडर करते हैं। यानी हम 120/80 अगर लेते हैं तो ये नॉर्मल है। कई बार होता है 130/90 तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन अगर 130 से ज़्यादा हो रहा है और 90 से ज़्यादा हो रहा है, या फिर सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जा रहा है या फिर डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है, तो दोनों कंडीशन में भी हमें पैथोलॉजी देखने को मिलती है। मतलब जो भी दिक्कतें हो गई वो डायरेक्ट हार्ट पे अफेक्शन देगी, यानी हार्ट की डिजीज़ हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हाइपरटेंशन काफ़ी रिस्की ये सिम्टम है, तो इसके वजह से कई बार पेशेंट बहुत ही सीवियर कंडीशन में भी फॉल आउट हो जाते हैं। तो वो उस कंडीशन तक ना जाए, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं हाइपरटेंशन को, वो हम रेमेडी वाइज समझेंगे। होम्योपैथी की कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कम कर देती है। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर की बात की है तो उसको हम प्राइमरी सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। जो प्राइमरी होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है। प्राइमरी कॉज में उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात कर लेते हैं, यानी जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा एल्कोहलिक होते हैं, यानी उनको शराब पीने की लत होती है, स्मोकिंग की लत होती है, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं और हर छोटी से छोटी बात को टेंशन ले लेते हैं। हर छोटी से छोटी बात पे 1 से 2 दिन तक काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग में उस चीज़ को लेके काफ़ी सोचेंगे, बहुत ओवर थिंक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है हाइपरटेंशन के लिए, मोस्टली प्राइमरी कंडीशन में। उसके बाद एज फैक्टर भी जैसा मैंने आपको बताया मैटर करती है। मतलब 40 साल से लेकर 60 साल के बीच में हम देखते हैं। हेरिडिटी फैक्टर करती है, यानी अगर हमारे पेरेंट्स को होगा तो पेरेंट्स से जेनेटिक्स के थ्रू, यानी जीन के थ्रू बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है। तो हम हेरिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन में, वो भी देखा जाता है। अगर पेरेंट्स को होता है तो बच्चों में वो चीज़ ट्रांसफ़र होता ही है। ओबेसिटी सबसे बड़ा कारण है, यानी मोटापा। जो भी पेशेंट काफ़ी मोटे होते हैं, मोस्टली अगर उनका एज 40 साल से ऊपर है तो उनमें भी हाइपरटेंशन जैसी शिकायत देखने को मिलती है। स्मोकिंग की बात कर लिया, अल्कोहल की बात कर लिया, ओबेसिटी की बात कर लिया। अब दोस्तों कई बार कई लोगों को ऐसा होता है कि नमक खाने की आदत बढ़ जाती है, यानी बहुत ही ज़्यादा अपने फूड में नमक लेते हैं। नमक का सेवन ज़्यादा करने की वजह से भी हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं पेशेंट। अब दोस्तों हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं जो थोड़ा कम कॉमन है। मतलब ये भी पेशेंट में देखे जाते हैं लेकिन थोड़ा सा कम है। इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर ये है कि किसी भी तरीके का हमारे बॉडी में जो भी वाइटल ऑर्गन है वो डैमेज होता है, उसके वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। सबसे जैसे हम बताएं रीनल फेलियर की वजह से, यानी हमारा जो किडनी होता है, किडनी के डिसऑर्डर होने की वजह से भी हाइपरटेंशन देखा जाता है। फिर एंडोक्रेनियल डिसऑर्डर देखा जाता है, उसके वजह से भी हाइपरटेंशन। टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद से कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर की वजह से भी कई बार हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। कई बार स्टेरॉयड लेने की वजह से भी, ये दोनों में प्राइमरी सेकेंडरी, NSAIDs प्राइमरी में लेने की वजह से, स्टेरॉयड सेकेंडरी में लेने की वजह से, ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन कॉज करने के लिए। अब दोस्तों हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। होम्योपैथिक कैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ऐसे कंडीशन को मैनेज करेंगे। सबसे पहली रेमेडी की बात करते हैं एकोनाइट नेफेलस। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी की। इसमें पेशेंट में क्या दिखेगा, पेशेंट को अगर टैकीकार्डिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जा रहा है पेशेंट का, एंजाइना पेक्टोरिस होता है, यानी एक तरीके का चेस्ट पेन, बहुत ही सीवियर चेस्ट पेन होगा। उसकी वजह से क्यों होगा, वो चेस्ट पेन इसलिए होगा क्योंकि हमारी हार्ट होती है उसमें ब्लड का फ्लो, ब्लड जो बॉडी में लेके पूरे ऑर्गन में जाता है, जो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद से जो वेन्स लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा प्योरीफाई करने के लिए,
तो हार्ट में अच्छे तरीके से नहीं पहुंचने की वजह से क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो वो कंडीशन देखी जाती है एकोनाइट में। उसके बाद से जो पेन रहता है उसका कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कैसा रहेगा पेन हार्ट से रेडिएट होकर लेफ्ट शोल्डर को आएगा, यानी यहाँ से पेन चलेगा और यहाँ से रेडिएट होकर यहाँ तक आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो एकोनाइट के लिए। और वो स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। यानी सुई धागे से किसी दो ऑब्जेक्ट को हम कैसे सी देते हैं तो दोनों एक में ज्वाइंट हो जाता है, लगता है कि ये चीज़ें यहाँ से ऐसे सुई धागे से ऐसे पूरा बांधा जा रहा है, मतलब पूरा सिला जा रहा है, स्टिचिंग हो रहा है, स्टिच हो रहा है, यानी पिंच मारा जा रहा है, ऐसा पेन होता है। ये काफ़ी पेक्यूलियर सिम्टम है एकोनाइट का दोस्तों। पाल्पिटेशन देखा जाता है, पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट, पाल्पिटेशन विथ एक्सट्रीम एंजाइटी, पेशेंट एकदम डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, मतलब मेंटल, काफ़ी ज़्यादा मेंटली पेशेंट एक्साइटेड होगा उस कंडीशन में। और फियर ऑफ डेथ भी मार्क सिम्टम है, पेशेंट को हमेशा डर लगा रहता है कि उसका डेथ ना हो जाए, और वो प्रेडिक्ट भी कर देता है। एकोनाइट का पेशेंट बोलता है कि मैं इस टाइम पे इस दिन मेरा डेथ हो जाएगा। तो ऐसा जो प्रिडिक्शन नेचर होता है, एकदम पेशेंट बोल देगा कि ऐसा मेरा हो जाएगा, उसको बिलीव होता है कि उसका डेथ हो जाएगा। तो ये बहुत मार्क सिम्टम है एकोनाइट का। इसके साथ अगर हार्ट की ये कंडीशन दिखे तो उसमें आप ज़रूर प्रिस्क्राइब करिए। हाइपरटेंशन की केसेस बहुत अच्छी मैनेज होती है, और जब ऐसी कंडीशन होती है पेशेंट की, वो टाइम पे बहुत एक्सट्रीम थर्स्टी होता है पेशेंट, उसे बार बार बहुत लगातार प्यास लगती है, हर घंटे में उसको प्यास लगेगी, 1 से 2 लीटर हर घंटे में पीना स्टार्ट कर देगा। और वो टाइम पे शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ भी देखा जाता है, यानी सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को। तो ये एकोनाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है दोस्तों। दूसरी हम जो मेडिसिन की बात कर रहे हैं उसका नाम है बाराइटाम्यूर। दोस्तों बाराइटाम्यूर में हाइपरटेंशन ऑन अकाउंट ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये सिम्टम देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर रहता है वो बढ़ा हुआ दिखेगा, पेशेंट का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की समस्या दिखेगी, यानी उसका जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज में प्लाक का फॉर्मेशन दिखेगा, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बहुत ही हाई डिपॉजिट रहता है कोलेस्ट्रॉल का, फैटी का, तो उसके वजह से जो पेशेंट का आर्टरीज रहेगी वो उसमें ब्लॉकेज देखा जाएगा, जिसके वजह से कई बार ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में हम बाराइटाम्यूर का यूज़ करते हैं। उस कंडीशन में क्या क्या होता है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल पाया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है, और डायबिटीज़ का कंडीशन भी साथ साथ में देखा जाता है। ये तीनों कंडीशन अगर दिखे तो समझिए वो बाराइटाम्यूर वहाँ पे अच्छा एक्ट करेगी। दोस्तों हाई सिस्टोलिक प्रेशर भी देखा जाता है। जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, यानी जो 120 से 130 ले रहे हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर है, और जो 80 to 90 ले रहे हैं वो डायस्टोलिक प्रेशर है। तो बाराइटाम्यूर के पेशेंट में जो भी पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी 180 या फिर 190 से ज़्यादा होगा, यानी वो 200 तक पहुंचेगा या 200 से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हम बाराइटाम्यूर जरूर दे सकते हैं। साथ में उसके वजह से क्या होता है दोस्तों, तो कार्डियक सेरिब्रल प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कार्डियक सिम्टम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ स्ट्रोक, कई बार वो कॉम्प्लिकेशन में स्ट्रोक आ जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ऐसे ऐसे कंडीशन देखने को मिलती है। कई बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी देखने को मिलती है। तो ये सारी सिम्टम एक के बाद एक स्टार्ट होती जाती है, तो उसको बेटर रहता है पहले से ही मैनेज करें अच्छे से। दोस्तों उसके बाद की जो मेडिसिन है उसका नाम है क्रेटेगस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मोस्टली हार्ट फेलियर के कंडीशन में हम क्रेटेगस देते हैं। मोस्टली इसका मर्डर टिंचर हम यूज़ करते हैं। हार्ट फेलियर ड्यू टू टेंशन, किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने की वजह से अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो क्रेटेगस काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है वहाँ पे। साथ में पेनफुल सेंसेशन और प्रेशर देखने को मिलता है, वो बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है क्रेटेगस का। उसको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। ये जो हार्ट का एरिया, हार्ट के एरिया से समझिए ये जो लेफ़्ट अपना पार्ट है, यानी मीडियस्टिनम से लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, और ये क्लेविकल बोन बोलते हैं इसको। तो क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे पेन स्टार्ट होगा, और ये जो पेन होगा ये बहुत पेक्यूलियर लगेगा कि कांटे की तरह चुभाया जा रहा है, और यहाँ पे प्रेशर, बहुत हार्ड प्रेशर लगता है। ये दोनों सिम्टम साथ साथ में देखा जाता है। तो अगर समझिए यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो रहा है क्लेविकल के ठीक नीचे, तो वो द पेक्यूलियर सिम्टम है क्रेटेगस का। उस टाइम हम क्रेटेगस को आंख बंद करके भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा एक्ट करेगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रेमेडी है, उसका नाम है विस्कम एल्बम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसमें गाउटी अफेक्शन देखा जाता है हार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ, यानी जोड़ों में दर्द होता है, मोस्टली घुटनों में दर्द होता है, काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रूमेटिक कंप्लेन देखा जाता है, साथ में हार्ट अफेक्शन, टैकीकार्डिया जैसी सिम्टम देखी जाती है। उस कंडीशन में हम विस्कम एल्बम भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। डिस्निया देखने को मिलता है, बार बार सांस लेने में तकलीफ होती है पेशेंट को, और वो जब लेफ्ट साइड में पेशेंट मुड़े, लेफ्ट साइड में सोए, तो मोस्टली लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग होने पे कंप्लेन एग्रीवेट हो जाती है, बढ़ जाती है। और
एक पेशेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है विस्कम का कि पेशेंट को ऐसा लगता है उसका हार्ट कोई हाथ से लेके पूरा निचोड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्क्वीजिंग सेंसेशन होता है, लगता है हार्ट एकदम स्क्वीज़ कर लिया जा रहा है हाथ से पकड़ के। तो ये सिम्टम अगर पेशेंट आपसे ऐसा बोलता है कि लग रहा है मेरा हार्ट कोई पकड़ के पूरा दबा रहा है, निचोड़ दे रहा है, तो वहाँ पे एक बार में आप सोच सकते हैं कि ये विस्कम एल्बम का पेशेंट है और ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करेगी उस पर। दोस्तों इसके साथ बहुत ही मेडिसिन है जो हार्ट अफेक्शन में काम आती है। वाइथिया हो गया, वेरेट्रम वेरिडी हो गया, ग्लोनाइन हो गया, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो हार्ट कंप्लेन में काम आती है। लेकिन जो टॉप मोस्ट मेडिसिन जो कि आजकल के हार्ट अफेक्शन देखे जा रहे हैं पेशेंट में, वो सारे मैंने आपसे बात कर लिया, जिसमें मैंने एकोनाइट की बात किया, मैंने बाराइटाम्यूर का बात किया, मैंने आपसे क्रेटेगस के बारे में बात किया, विस्कम एल्बम के बारे में बात किया। दोस्तों एक और मेडिसिन की बात करता हूँ, स्ट्रोपेंथस एक मेडिसिन होती है जिसमें मोस्टली जो ओल्ड मैन होते हैं जिनकी उम्र 50-60 साल तक की हो जाती है या उससे ऊपर होते हैं, उनको यूरिन की दिक्कत होती है, उनको बार बार पेशाब लगता है, कई बार वो बेड वेट कर देते हैं, जहाँ बैठे रहते हैं वहीं पे उनका पेशाब हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर हार्ट अफेक्शन भी दिखा जाए, यानी हाइपरटेंशन के भी पेशेंट वो हो, साथ में यूरिन का ड्रेन आउट हो जाए बिना किसी भी इनवॉलेंट्री हो जाए, मतलब उनको पता भी ना चले, फ्री डिस्चार्ज ऑफ यूरिन देखने को मिले, उसके साथ साथ किडनी का अफेक्शन हो, तो हम उस कंडीशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है स्ट्रोपेंथस हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों एक सबसे लास्ट में आपको बताता हूँ एलियम सटाइवा का। एलियम सटाइवा अगर कोई भी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, काफ़ी सडन बीपी बढ़ गया हो, ब्लड प्रेशर, उस कंडीशन में एलियम सटाइवा का मदर टिंचर आप 20 से 40 बूंद हर 1 घंटे में अगर 1 से 2 बार देते हैं तो उतने ही देर में आपको देखेगा 30 से 45 मिनट के अंदर सडन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर दिखेगा आपको। यानी अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, बीपी बढ़ गया हो, तो 30 से 40 मिनट के अंदर 30 से 40 बूंद दीजिए मदर टिंचर का, तुरंत बीपी डिक्रीज़ हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा है, ये देखा गया है पेशेंट के ऊपर, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट देख रहे हैं तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ये चीज़ ना ले, कई बार रिस्की भी हो सकता है, तो प्रॉपर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, उनसे ये चीज़ का डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की सारी मेडिसिन के सिम्टम्स समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा या कोई नई रेमेडी पढ़ना होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो को अगर देखें हैं काफ़ी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।